हेलो गाइस, मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। और आज मैं आप लोग के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ गाइस। और आप लोग के लिए ये खबर जो है बहुत अच्छी है। और कॉन्ग्रेचुलेसन, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है गैस और इसका नोटिस जारी हो चुका है रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो आज हम लोग ये पूरा नोटिस डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और वैसे बच्चे जो तैयारी कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी का, उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये नोटिस, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना देरी किए हुए गैस, ठीक है। उससे पहले गैस, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि समय पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा गाइज, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे थे। आज नोटिस जारी हो चुका है गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में नोटिस को। देखिए डेट ऑफ इशू लिखा गया है, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो डेट ऑफ इशू है जो हमारा 24/1/2022। जी गाइज, आज 25 जनवरी है, कल के डेट में ये इशू हुआ है 24 जनवरी को। चलिए आगे करते हैं। देखिए बोला गया है कि विथ रेफरेंस टू द डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जिसे CEN बोलते हैं, नंबर RRC 01/2019 पब्लिश ऑन 23rd February 2019 एंड ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स थ्रू द वेबसाइट ऑफ RRB ऑन 12 मार्च 2019, ठीक है। ये जो आपका पब्लिश हुआ था ये वैकेंसी आपका गाइज, ये 23 फरवरी को पब्लिश किया गया था, ठीक है। 23 फरवरी को पब्लिश किया गया था और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ऑनलाइन भरे गए थे आपका 12 मार्च से, ठीक है। तो ये 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था। और ये कॉरिजेंडम एंड अमेंडमेंट्स नंबर 1 and 2 एंड नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT पब्लिश्ड ऑन, और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो शेड्यूल पब्लिश किए गए थे अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, 1 and 2 के तहत, वो क्या थे, पहले के एग्ज़ाम जो अभी लिए नहीं गए हैं पैंडेमिक के कारण कैंसिल हो चुका था। तो वो था 15 मार्च 2019 को लेने का इनको लेना था बोर्ड के द्वारा, लेकिन पेंडेमिक की वजह से नहीं ले पाए। उसका दूसरा आपका शेड्यूल निकला था 27 मार्च को, और तीसरा डेट था एक आपका 8 दिसंबर को। ये निकले थे, है ना, रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः निकलते गए, लेकिन पेंडेमिक की वजह से नहीं हो पाया था, जिसके वजह से फिर से एक बार रिवाइज नोटिफिकेशन निकाला गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा, और इस बार जरूर लेगा, ठीक है। थ्रू द वेबसाइट ऑफ RRB फॉलोइंग चेंजेस मेड थ्रू दिस कॉरिजेंडम एंड अमेंडमेंट थर्ड। अब अमेंडमेंट थर्ड निकाला, 1 और 2 तो निकाला ही गाइज। 1 और 2 के तहत आप लोग देखे हैं कि ये दिख रहा है 15, देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सॉरी गाइज, डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये अमेंडमेंट जो निकाला गया था आपका गाइज, देखिए ये वाला, ये 1 और 2 के तहत देख रखे हैं, 15/3/2019, 27/3/2019, और एक आपका 8 दिसंबर 2021। ये आपका निकला हुआ था नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम लेनी थी, लेकिन बोर्ड बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम लेने थे, लेकिन किसी कारणवश से ये नहीं ले पाई। जानते हैं कि पेंडेमिक की वजह से बहुत से यातायात सुविधाएं जो है बंद कर दी गई थी, जिसके वजह से बोर्ड ने फैसला लिया था कि ये इसे एक्सटेंड किया जाएगा इस एग्ज़ाम को। तो अमेंडमेंट आप 3 निकला है जो आपको बोर्ड के द्वारा इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है। चलिए, पहला हमारा दिया एग्जाम स्लिट फॉर CBT 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2। आप लोग के लिए बता दूं कि आज ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का, ये आपका 2 एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। ये जो अमेंडमेंट के तहत आपका 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा, CBT 1 और CBT 2। ये दोनों पास कीजिएगा तो फिजिकल टेस्ट के लिए जाइएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तभी आपका सिलेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये आपका CBT 1 का शेड्यूल दिया है और CBT 2 के लिए इंट्रोडक्शन दिया है कि CBT 2 के लिए कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए 1.1 आपका ये पारा दिया गया है, पढ़ लेते हैं। इन व्यू ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रिसीव्ड, ठीक है, मतलब कि बहुत से एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन प्राप्त
होते हुए देखते हुए प्राप्त हुए हैं, उसको देखते हुए रेलवेज हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट टू स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे सीबीटी बोलते हैं, इन टर्म ऑफ पारा 3 ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस पारा 3। ठीक है, पारा 1.9 ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन, और आपका जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है 1.9 में, और पारा पेज जैसे 4-5 है आपका, एंड पारा 14.1 रिक्रूटमेंट प्रोसेस पारा 18 और 19 में दिया गया है। CEN डिटेल ऑफ 2 स्टेजेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर अंडर अंडर है। ठीक है, आर एज अंडर। देखिए, ये एग्जामिनेशन तो दो सीबीटी में होना है। ठीक है गाइज, पहला सीबीटी आपका ये दिया गया है, आपका ये पारा जो दिया गया 14.1। ठीक है, 14.1 पारा क्या होती है गाइज, उसको मैं आपको पहले डिस्कस कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको लिया जाना है। ठीक है, इस एग्ज़ाम को सीबीटी 1 को तो उसको देख लेते हैं कि पारा 14.1 के तहत जो सीबीटी 1 लिया जाएगा, उसके तहत उसमें क्या शेड्यूल है। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उस शेड्यूल को देख लेते हैं 14.1 को। तो देखिए गाइज, 14.1 पारा यही है आपका, पारा 14.1 जी। ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगी गाइज, ये नोटिफिकेशन जब 2019 में रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया था रिक्रूटमेंट का, तो उसी समय का ये नोटिफिकेशन, उसमें 14.1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्ज़ाम हेतु जो आपका आर्ता रखे गए हैं, एग्ज़ाम कैसे लेगी उसका ये विवरण वहाँ दिया गया है। ठीक है, तो 2 सीबीटी में वन लेना है, तो पहला सीबीटी आपका यहाँ से आएगा। सीबीटी जो पहले आपका जो नोटिफिकेशन में रखा गया है, जिस तरह से एग्ज़ाम लेनी है बोर्ड को, वो उसी के अकॉर्डिंग लेगी। और सीबीटी 2 के लिए आपका अलग से इंस्ट्रक्शन जो अमेंडमेंट करके अमेंडमेंट 3 के तहत निकाला गया है, उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन समझ लेते हैं 14.1 जो सीबीटी 1 के लिए जो आपको लिया जाना है। ठीक है, तो ये 14.1 है गाइज, देख सकते हैं, ये जो आपको लिया जाना है सीबीटी 1, इसमें से आपका टोटल 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 आपका टाइम रहेगा 1.5 घंटे का गाइज, है ना, 90 मिनट दिया गया है। इसमें से आपका क्वेश्चन जो है आपका जनरल साइंस से 25 रहेगा, मैथमेटिक्स से रहेगा 25, और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे गाइज। ठीक है, सीबीटी 1 के लिए, और आपका प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी है गाइज, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आपका नेगेटिव मार्किंग है। ऐसे तो यहाँ आपको दिख नहीं रहा है गाइज, लेकिन मैंने देखा है कि नेगेटिव मार्किंग ही होगा 0.33। ठीक है, 1/3 आपका कटेगा। यहाँ पर देखिए गाइज, 1 मिनट मिल चुका है, ये आपका ये देयर विल बी नेगेटिव मैकिंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर इच रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अगर जितने भी क्वेश्चन गलत होंगे उस पर 1/3 मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। ये समझ गए, सीबीटी 1। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उस इस पैटर्न पर लिया जाएगा। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, टोटल 1.5 घंटा दिया जाएगा आप लोग को, और आपको ये 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब सीबीटी 2 के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको देख लेते हैं गाइज। तो 14.1 के तहत आप शेड्यूल को देख लिए गए, सीबीटी 1 के तहत कि कैसे लिया जाएगा आपका। ठीक है, सीबीटी 1 आपका ये 2 स्टेज में लिया जा रहा है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि सीबीटी 1 जो है आपका स्टार्ट कब होगा गाइस। ठीक है, यही तो आपका आज का मेन मुद्दा है, मेन आपका पॉइंट भी है गाइज कि एग्ज़ाम डेट कब रखा गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा। ठीक है, जो नोटिस जारी हुआ, तो फर्स्ट सीबीटी जो स्टार्ट होने वाला है गाइज वो 23 फरवरी से। जी ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट VVI आज का पॉइंट है गाइज, और आज आप लोग आज से लग जाइए क्योंकि ये आउट हो चुका है। ठीक है, आपका ये एग्ज़ाम डेट गाइज 23 फरवरी से
ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो तैयारी लग जाएंगे, ठीक है। और जम के कोशिश कीजिएगा, इस बार सिलेक्शन सभी लेना ही लेना है, ठीक है। जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं पहले से, उन बच्चों का तो 100% होना ही होना है। और जो बच्चे अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं वो भी बच्चे स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाएगा इस, ठीक है। तो 23 फरवरी से CBT 1 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। चलिए इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ लेते हैं। विल बी एज पर पारा 14.1, ठीक है। 14.1 हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से आपका पैटर्न रहेगा, ठीक है। टोटल नंबर 100 रहेगा, 1.5 घंटा दिया जाएगा। और क्वेश्चन जो है किससे कितने, कौन कौन सेक्शन से रहेंगे वो, रीजनिंग से कितने रहेंगे, मैथ से कितने रहेंगे वो मैंने अब डिस्कशन करवाया, ठीक है। ऑफ द सेंट्रल CE नंबर RSC 0123 इन मल्टीपल फेजेज। और ये एग्ज़ाम जो होगा बहुत से फेजेज में होंगे, एक फेज में नहीं लेना संभव नहीं है गाइस, क्योंकि बहुत से बच्चे अप्लाई किए हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। जितने भी पोस्ट हैं उसमें तो मल्टीपल फेजेज हो गए, सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशन एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। और समय समय पर आपका गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम और शर्तें हैं वो आपका देती रहेगी, है ना, कोविड-19 पेंडेमिक के अकॉर्डिंग। और ये है द syllabus and distribution of question for CBT 1 will remain same as mentioned under para 14.1 of recruitment process of CEN। देखिए CBT 1 के लिए जो आपका क्वेश्चन है गाइज, उसका जो वो क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो 14.1 के ही तहत रहेगा, ठीक है। CBT 1 के लिए ध्यान रखिएगा, 14.1 मैंने अभी तुरंत आप लोग को डिस्कशन करवाया, वो उसी के तहत रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 1.5 घंटे आपको मिलेंगे और आपको इन 1.5 घंटों में क्वेश्चन सॉल्व करना है 100, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो CBT 1 क्लियर है गाइज, ठीक है। CBT 1 जो रहेगा, जो पहले नोटिस निकाला गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, उसी के अकॉर्डिंग आपका लिया जाएगा। अब CBT 2 जो 2 फेज में ले रहा है, ठीक है। तो CBT 2 को डिस्कस कर लेते हैं। CBT 2 के लिए किस तरह सा पैटर्न रहेगा आपका। सिलेबस 10th स्टैंडर्ड एज ए सेम CBT 1, ये क्वेश्चन आपका रहेगा 10th स्टैंडर्ड का ही रहेगा CBT 1 की तरह, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्वेश्चन अलग होगा गाइस, ठीक है। क्वेश्चन का क्वांटिटी भी अलग रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन और समय भी देखिए क्या दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में। समय तो 1.5 घंटा ही मिलेगा गाइज, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बढ़ेगा गाइज, इसमें वहाँ 100 क्वेश्चन था, यहाँ 120 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। जिसमें से जनरल साइंस से आपका 13 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स से आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं CBT 2 के लिए। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120। ध्यान रखिएगा CBT 2 ग्रुप डी का एग्ज़ाम ये पहली बार होकर रहा है गाइज। पिछले बार तब का एक ही CBT लिया था, ठीक है। उसके बाद आपका PAT टेस्ट हुआ था, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। लेकिन इस बार जो आपका है जो अप्लीकेंट का जो संख्या है बहुत ज़्यादा होने के वजह से आपका रेलवे बोर्ड ने ये सुधार करते हुए एग्ज़ाम जो है 2 फेज में लेने की घोषणा की है, ठीक है। और ये आपका नोटिस के जरिए आपको इतला भी किया है। तो चलिए नोटिस को पूरा करते हैं गैस। तो ध्यान रखिएगा CBT 2 के लिए आपका 120 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 1.5 घंटे हैं, ठीक है। 1.5 घंटे में ही 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए शॉर्ट लिस्टिंग देख लेते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर CBT 2, 15 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसीज, ठीक है। देखिए CBT 2 के लिए जो बच्चों का सिलेक्शन होना है, शॉर्ट लिस्टिंग होना है गाइस, ठीक है। तो वो CBT 1 के तहत आपका क्या होगा, 15 गुना बच्चे सिलेक्शन होंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। CBT 2 के लिए कितने बच्चे सिलेक्शन होंगे, टोटल 15 गुना। किसका, नोटिस वैकेंसी का, जितने भी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे CBT 1 जब पास करेंगे तब, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग होगा उसका CBT 2 के लिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये कुछ कैलकुलेशन है नॉर्मलाइज मेथड का गाइज,
ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ आपका ज़रूरी सूचना दिया है गाइज, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है डिस्कशन करवाना, वीडियो लंबा नहीं करना है हमको। और ये भी कुछ ज़रूरी सूचना है, देख लीजिएगा आप लोग। ये आपका पोस्ट रहा गाइज, ठीक है। ये पोस्ट एक एक पोस्ट दिया गया है, इतने पोस्टों के लिए आप लोग अप्लाई किए थे, तो इतना ही है गाइज, ज़्यादा ज़्यादा है नहीं कुछ इसमें। मेन है कि आपका 23 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है। और वैसे वैसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में जुटे हुए हैं, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है गाइज। ये नोटिस जारी हो चुका है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। 24 तारीख को ये नोटिस जारी हुआ है, ठीक है। आज 25 तारीख है गाइज, इसलिए मैंने आप लोग को डिस्कशन करवा दिया। और तैयारी में जुट जाइए गाइज, क्योंकि इस बार लेना ही, जो बच्चे तैयारी कर लेना है उनका सिलेक्शन तो होना ही होना है। जो बच्चे नहीं तैयारी कर रहे हैं, लग जाइए, उनका भी सिलेक्शन होगा, चिंता मत कीजिए गाइज। और फटाफट और जल्दी से लगिए, बस आज का इतना ही गाइज। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी बेहतर वीडियो लाता रहूँगा गाइज, ठीक है। लाइक और कमेंट, कोई क्यूरी है गाइज, ठीक है, क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं आपके कमेंट का 100% जवाब दूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, अगले ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।